हाय एवरीवन, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में मोबाइल का जितना भी डिज़ाइन था फिल्टर का वो हमने कंप्लीट किया। जो थोड़ा बहुत डिज़ाइन रह गया था वो मैंने आप पे छोड़ा था कि इस टास्क को आपने कंप्लीट करना है। सिर्फ इसके अंदर फॉन्ट साइज आपने अप्लाई करना था। जो हमारे पास हेडिंग थी, अवेलेबिलिटी, कलर, इनके ऊपर आपने फॉन्ट साइज अप्लाई करना था, फॉन्ट वेट अप्लाई करना था। साथ इनके नीचे जो बॉर्डर आते हैं वो लगाने थे और एक दो बटन आपने बॉटम पे लगाने थे। ये सिंपल सा टास्क था जो अब मैंने आपको कहा था कि आपने कंप्लीट करना है। नेक्स्ट जो हमारे पास इस कलेक्शन पेज पे लास्ट बाकी रह गया था वो था प्रोडक्ट ग्रिड। तो इस लेक्चर में हम प्रोडक्ट ग्रिड का एक स्ट्रक्चर रेडी करते हैं। सबसे पहले जो हम डिज़ाइन रेडी करेंगे वो होगा डेस्कटॉप के लिए। इसको मैं पहले रिफ्रेश कर लेता हूँ। हम जाते हैं अपने कोड में जहाँ पे हमने अपना कोड रखा था। ये सेक्शन था फिल्टर के लिए, तो ये सेक्शन कंप्लीट हो गया। उसके नीचे हम चलते हैं, एक और सेक्शन बनाते हैं। प्रोडक्ट ग्रेड भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट लिस्टिंग भी कर सकते हैं, जो भी है वो आप यहाँ पे लिख लें। प्रोडक्ट ग्रेड। इस सेक्शन के अंदर एक डिव बनाते हैं जो हमारे पास प्रोडक्ट कंटेनर होगा। उस कंटेनर के अंदर एक रैपर बना लेते हैं, प्रोडक्ट रैपर। और इसके अंदर एक यूएल है। यूएल के अंदर एक हम लिस्ट बना लेते हैं जहाँ पे हम लिखते हैं प्रोडक्ट 1, इस तरह से 2, 3, 4। इस तरह से हमने प्रोडक्ट की लिस्ट बनानी है। और जितने भी प्रोडक्ट यहाँ पे आपको नजर आ रही हैं, पहली प्रोडक्ट तो पहली प्रोडक्ट का डेटा एल आई जो पहली हमारे पास उसके अंदर आएगा। इस तरह से दूसरी के अंदर, तीसरी के अंदर। तो हम क्या करते हैं, एक फोल्डर बना लेते हैं अभी के लिए। ये यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ था प्रोडक्ट इमेजेस। ये हमारे पास होता है न्यू फाइल, और जो साथ वाला एक हमारे पास बटन है न्यू फोल्डर, इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप एक फोल्डर बना सकते हैं। मैंने पहले से प्रोडक्ट इमेजेस का फोल्डर बना के रखा हुआ है। तो यहाँ पे हम इमेजेस कैसे ऐड कर सकते हैं, यहाँ से हम पहली प्रोडक्ट की इमेज डाउनलोड कर लेते हैं। इसका यहाँ से थोड़ा सा इसको बड़ा करके इसकी इमेजेस उठा लेते हैं। यहाँ से आप सेव कर लें, डाउनलोड में जाते हैं, जहां से मैं इसका नाम रखता हूँ प्रोडक्ट 1, ताकि हमें सारी चीज़ों का पता चले कि ये जो इमेज है ये कौन सी प्रोडक्ट की है। यहाँ पे प्रोडक्ट 1 लिखते हैं या प्रोडक्ट 1 और इमेज 1 कर देते हैं। इस तरह से इसके साथ एक दूसरी इमेज भी होगी। जैसे मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ तो दूसरी इमेज आ जाती है। अभी के लिए तो सेम इमेज लगी हुई है, एक जूम के साथ है, एक जूम आउट के साथ है। तो हम दूसरी भी देख लेते हैं इमेज, उसको भी डाउनलोड कर लेते हैं। इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं ताकि इमेज इजीली नज़र आ जाए। एक इमेज ये थी और एक इसकी नीचे में थी, तो नीचे वाली हमने डाउनलोड कर ली। अब ऊपर वाली यहाँ से हम डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड में जाके इसका नाम हम सेम रख देते हैं, प्रोडक्ट। इसका इमेज 2 नाम कर देते हैं क्योंकि इसके नाम से इमेज 2। इसको हम करते हैं सेव। अभी के लिए एक जो प्रोडक्ट थी उसकी हमने इमेज डाउनलोड कर ली है। इस तरह से आपके पास जितनी भी प्रोडक्ट होंगी आपने इमेजेस डाउनलोड करके अपने फोल्डर में रखनी है। तो फोल्डर का नाम हमारे पास क्या था, यहाँ से हम देख लेते हैं कोड के अंदर, प्रोडक्ट इमेजेस। अगर आप ड्रैग करके इसके अंदर भी इमेजेस भी रख सकते हैं, या अगर दूसरा तरीका ये होता है कि आप डाउनलोड में जाएं, इन दोनों इमेजेस को कट करें, जहाँ पे आपने अपना फोल्डर रखा हुआ है, जहाँ पे ये जो फाइलें रखी थी HTML CSS की, उस फोल्डर के अंदर जाएं। इस फोल्डर के अंदर नाम आ रहा है प्रोडक्ट इमेजेस, इसके अंदर जाके आप पेस्ट कर दें।
तो जैसे इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो इसके अंदर 2 इमेजेस आ चुकी हैं, या आप ड्रैग करके डायरेक्ट इस कोड के अंदर भी रख सकते हैं। तो अब हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसके अंदर div होगा, इसका नाम रखते हैं cod image। एक div बन गया हमारा इमेज का। जो दूसरा हम रखेंगे div, उसका नाम हम रख देते हैं cod information। 2 div बनाने का मकसद ये था कि जो पहला div होगा उसके अंदर हम इमेजेस रखेंगे, जिसको नाम मैंने दिया cod images, और दूसरा div हमारे पास है cod information, जिसके अंदर टाइटल, स्वैचेस, उसका कलर, उसकी प्राइस, वो cod information के अंदर आ जाएगी। इसलिए मैंने यहाँ पे 2 div बनाए। पहले div के अंदर 2 इमेज टैग हम रख देते हैं। इमेज यहाँ से क्लोज भी कर देते हैं, या अभी के लिए सोर्स हटा देते हैं यहाँ से। ये पहली प्रोडक्ट थी, उसका सोर्स मैंने क्या दिया है, product1.jpg। उसका आल्ट क्या है, product1। तो ये जो हमारे पास सोर्स है, इसका नाम क्या है, product1_image_1। ये आप यहाँ से इसका नेम कॉपी कर सकते हैं। नेम कॉपी करके ये सोर्स है, सोर्स के अंदर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ से आप product1 लिख सकते हैं, जो भी आप चाहें। ये पहली इमेज, इसी को आप दोबारा कॉपी करें। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, इमेज 2। तो 2 इमेजेस जो हमने डाउनलोड की थी, उन दोनों के सोर्स आपने यहाँ पे रख लेने हैं। उसके नीचे हम जाते हैं cod information में। तो cod information में क्या होगा, पहले हम रखते हैं प्रोडक्ट का नाम और प्रोडक्ट की प्राइस। तो अभी के लिए हम रखते हैं product1, और यहाँ से डॉलर की जगह हम कर देते हैं RS50। इसको हम करते हैं सेव। ये जो 3 अभी LI आ रही हैं, इनको अभी के लिए हम हटा देते हैं, बाद में इसको हम कॉपी कर लेंगे। ये एक सिंपल सा स्ट्रक्चर रेडी हो गया। इसको मैं करता हूँ सेव, अपने कोड को करते हैं रिफ्रेश। ये अभी के लिए इमेज नहीं आ रही, जो इसका टाइटल था टाइटल भी आ गया, इसकी प्राइस भी आ गई है। जो product1 है उसकी इमेज नहीं आ रही। तो यहाँ से सबसे पहले इसका देख लेते हैं। इमेज हमारे पास इसलिए शो नहीं हो रही थी क्योंकि जो इमेज का सोर्स होता है उसके साथ उसका फॉर्मेट होता है .jpeg या .web, तो वो हमने नहीं लिखा था, तो वो भी हम साथ लिख देते हैं .jpg, और यहाँ पे भी हम लिख देते हैं। इसको मैं करता हूँ सेव, और दोबारा से रिफ्रेश करते हैं ब्राउज़र को। तो ये product_image दोबारा देख लेते हैं सोर्स। यहाँ से इसको मैं करता हूँ कॉपी, सिलेक्ट ऑल, और यहाँ से हम सोर्स, पहला जो सोर्स है उसके अंदर रख देते हैं, और इसको हम सेल्फ क्लोजिंग कर लेते हैं। इसको अभी के लिए हटा देते हैं। दूसरी इमेज को, पहली शो हो गई तो हम दूसरी भी शो करा लेंगे। इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश। तो इसमें इशू क्या आ रहा है वो सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इशू ये था, जो हमने इमेज रखी थी वो प्रोडक्ट इमेजेस के फोल्डर में रखी थी। जो फोल्डर का नाम है यहाँ पे मिस है, तो हम साथ में क्या करते हैं, जो फोल्डर का नाम था प्रोडक्ट इमेजेस, उस फोल्डर का नाम स्लैश, फिर आपने लिखना होता है उस इमेज का नाम। तो फोल्डर का नाम मिस हो तो इमेज शो नहीं होती। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इमेज का जो फोल्डर था वो हमने ऐड कर दिया। इसको डुप्लीकेट करें, और यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, इमेज 2। इसको मैं करता हूँ सेव, यहाँ से हम करते हैं रिफ्रेश। तो ये एक पहली इमेज आ गई, और उसके साथ ये दूसरी इमेज भी आ चुकी है। तो इसके अंदर जितनी भी इमेजेस होंगी प्रोडक्ट ग्रेड के अंदर, विड्थ और हाइट हम क्या कर देते हैं 100%। ये यहाँ पे बाहर अभी के लिए लिख देते हैं। इसके अंदर जो भी इमेज है उसकी विड्थ और हाइट 100%, और इसकी जो हाइट होगी वो भी हम करते हैं 100%। इसको मैं करता हूँ सेव,
इसको करते हैं रिफ्रेश। ये पहली इमेज, ये दूसरी इमेज, ये इसका टाइटल और ये इसकी नीचे प्राइस। जो दूसरी इमेज होगी वो हमने कब शो करानी है, जब इसके ऊपर होवर होगा। तो होवर करने पे दूसरी इमेज नजर आएगी। तो लिहाजा इस जो टैग है हमारे पास, इसके एक का नाम रखते हैं इमेज 1 और दूसरे जो इमेज है उसका नाम हम रख देते हैं इमेज 2। जो इमेज 2 होगी उसको सबसे पहले हम करेंगे डिस्प्ले नन। इमेज 2 यहाँ पे हम करते हैं डिस्प्ले नन। इसको मैं करता हूँ सेव, इसको करते हैं रिफ्रेश। जो पहली इमेज आ गई, जो दूसरी इमेज थी वो डिस्प्ले नन हो गई। इसके साथ हमने क्या करना है, जो जो हमारे पास एल आई है, ये पहली एल आई, पहली एल आई के अंदर हमने क्या रखा, कार्ड इमेज और कार्ड इंफॉर्मेशन। तो इसी को आप कॉपी करके 2-3 मरतबा इसको आप रख सकते हैं। मैं इसी को अभी के लिए कॉपी कर लेता हूँ। आपने सिर्फ क्या करना होगा, नाम चेंज कर देना होगा जो प्रोडक्ट का होगा। तो इसको हम डुप्लीकेट कर लेते हैं 5 मरतबा। इसको मैं करता हूँ सेव, इसको आके मैं करता हूँ रिफ्रेश। ये प्रोडक्ट 1, इस तरह से बहुत सारी हमने इसको डुप्लीकेट कर लिया। तो इनका नाम हम चेंज कर लेते हैं। जो LI1 है ये हो गई प्रोडक्ट 1, उसकी नीचे फिर LI आ गई, इसको करते हैं प्रोडक्ट 2। इसकी प्राइस हम करते हैं 100। इसका प्रोडक्ट 3, इसकी हम करते हैं 500। ये हो गई प्रोडक्ट 4, इसकी प्राइस है 5000 कर लेते हैं। जो लास्ट वन LI है इसको हम करते हैं प्रोडक्ट 5। इसको मैं करता हूँ सेव, इसको करते हैं रिफ्रेश। तो ये प्रोडक्ट 2, ये प्रोडक्ट 3, ये 4 और ये 5। तो अभी के लिए हमने सेम प्रोडक्ट यूज़ कर लिए। तो ये आज का हमारा लेक्चर था, जिसके अंदर मैंने आपको समझाना था कि जो प्रोडक्ट ग्रिड होता है उसका स्ट्रक्चर किस हिसाब से बनाना होता है हमने। और कल हम इसके ऊपर CSS अप्लाई करेंगे। इसके साथ साथ हम ग्रिड भी देखेंगे कि ग्रिड की क्लिक पे हम प्रोडक्ट 2 कैसे शो करानी है, 4 कैसे शो करानी है, उसको भी साथ देखेंगे। ये आज का हमारा सिंपल सा लेक्चर था। इस लेक्चर में अगर आप कोई भी इशू या कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।